नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत सतपुली क्षेत्र के सकनेली गांव पहुंचे और जम्मू कश्मीर सीमा में शहीद हुए जवान के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी है। इसके बाद सीएम पोखड़ा हेलीपैड से हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए। तो आपको बताएं कि सकनेली गांव पहुंचे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और सीएम ने शहीद जवान को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं किच्छा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में नगर के महाराणा प्रताप चौक पर बीजेपी का पुतला दहन किया है। पुतला दहन के दौरान यह कहा कि कुंभ मेले में कोरोना जांच में घोटाला हुआ है। अब लगता है कि उत्तराखंड सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। आपको याद होगा कि 3 जून को किच्छा के अंतर्गत पुलभट्टा क्षेत्र में यूपी से आने वालों की जो कोरोना जांच हो रही थी, उसके अंदर भी उत्तराखंड कुंभ मेले में प्रयोग की जा रही किट का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस घोटाले की जांच में भी अनियमितता बरती जा रही है। तो पिछले दिनों में कुंभ में टेस्टिंग हुई है, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और उसके विरोध में असली लोगों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश हो। तो टेस्टिंग के नाम पर बहुत बुरा हाल हुआ है, कोरोना टेस्टिंग के नाम पर। तो ये राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, उसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री लोग मिले हुए हैं। नगर विकास मंत्री तत्कालीन उस समय के मदन कौशिक भी इसके अंदर शामिल हैं, मुख्यमंत्री शामिल हैं, मेला अधिकारी शामिल हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर इनके खिलाफ कार्रवाई। रुड़की की पिरान कलियर में कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और बीजेपी सरकार पर महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग में घोटाला करने का आरोप लगाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घोटाला करने वाले दोषियों को सजा देने की भी मांग की गई है। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि बीजेपी अपनी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होने का दावा करती है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में भी टेस्टिंग के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। तो कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका दावा है कि महाकुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में जमकर घोटाला हुआ है और अब नारा इन्होंने दिया है, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। जब से आई बीजेपी की सरकार, इस तरह के स्लोगन के साथ इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाकुंभ के घोटाले बाजों को, महाकुंभ के घोटाले बाजों को होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। नरेंद्र मोदी हो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो सरकार कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। क्या इसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होगा? जो एक बहुत बड़ा घोटाला अभी जो हमारे कोरोना टेस्टिंग हुई उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो हमारे जारीन यहाँ पर हरिद्वार महाकुंभ में नहीं आए उनकी भी फर्जी टेस्टिंग कराई गई। इस तरह और बहुत से घोटाले होंगे, चाहे विकास का काम हो, चाहे टेस्टिंग का काम हो, और बहुत बड़े घोटाले इसकी आज कांग्रेस पार्टी ने, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पर हरिद्वार में धरना प्रदर्शन हुआ था। आज सभी जगह हम कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं खबर लालकुआं से है, जहां हरिद्वार के कुंभ में हुए कोविड जांच के कथित घोटाले पर प्रदेश में राजनीति गर्माती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने कोविड जांच फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इसी को लेकर लालकुआं के बिंदुखत्ता स्थित शहीद स्मारक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश की जनता से माफी मांगने और सरकार से इस्तीफे की मांग की है। तो कुंभ में हुए घोटाले को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। लगातार इनका कहना है कि जब कुंभ चल रहा था उस समय
आरटीपीसीआर जांच में, एंटीजन जांच में घोटाला किया गया है और इसी के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यव्यापी यहां पर प्रदर्शन किया है और लाल कुआं में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला। इनकी मांग है कि जब से सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इसलिए बीजेपी सरकार को अब जवाब देना चाहिए। गदरपुर की चीनी मिल परिसर में 119 एकड़ भूमि पर एनडीआरएफ की 15 बटालियन को स्थापित किया जा रहा है। आज इसी क्रम में कुमाऊं कमिश्नर अरविंद हयांकी ने जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मौके पर कुमाऊं कमिश्नर अरविंद हयांकी ने कहा कि एनडीआरएफ की बटालियन उत्तराखंड में तैनात की जा रही है। वहीं गदरपुर चीनी मिल परिसर की 119 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जहां चीनी मिल परिसर खाली पड़ा हुआ है और इसमें अनेक भवन और अधिकारियों के रहने की व्यवस्था है। इसमें कुछ मकान टूटे हुए थे, लेकिन कुछ इस हालत में थे जिनको जल्द से जल्द ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। जो ठीक हालत में थे उनको मरम्मत के आदेश दिए गए हैं। तो कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की है और गदरपुर में एनडीआरएफ को स्थापित किया जाएगा। आपको बताएं कि चीनी मिल परिसर में इनको शिफ्ट किया जाएगा। एनडीआरएफ की स्थापना यहाँ हुई है, तो इस प्रेमिसेस में आपको हम लोगों ने स्थान दिया है और उनके यूज़ में आने के लिए जो जो मकान चिन्हित किए गए हैं उनको ज़रा ठीक हालत में लाना जल्दी ज़रूरी है। इसके लिए शासन ने कुछ स्वीकृतियाँ पुरानी दे रखी हैं। उन स्वीकृतियों के सापेक्ष कार्य की प्रगति संज्ञान में आई थी शासन की कि थोड़ी स्लो चल रही है, इसीलिए उनका मौके में श्रेणी निरीक्षण करना और डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे एनडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या एनडीआरएफ और हमारे कार्यदायी संस्था जो आरडब्ल्यूडी है, उनके बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम लोग दूर करा दें। तो आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और उसमें कुछ जो काम बचे हुए हैं उनका टाइमलाइंस तय कर दिया गया कि वो कितने दिनों में करेंगे। कुछ बचे हुए काम अधिकांश करीब हफ्ते भर के अंदर पूरे हो जाएंगे और वो भवन जो पूरे कर दिए जाएंगे वो एनडीआरएफ को सुपुर्द करके उनके यूज़ में आने लग जाएंगे। खबर टिहरी के बागी गोलानी से है, जहां पर निर्माण कार्य पिछले 12 सालों से निर्माणाधीन है और ऐसे में ग्रामीणों का ठेकेदार पर आरोप है कि ठेकेदार मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य लगातार करवाता है। 12 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ग्रामीण काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है। तो इसकी शिकायत अब ग्रामीणों ने की है कि 12 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी मुआवजा नहीं दिया गया है और निर्माण सामग्री बेहद ही घटिया रहती है। जिस तरह से यहाँ पर सड़क में उखाड़ कर भी उसको दिखाया गया कि जो डामरीकरण किया गया था वो भी बहुत ही घटिया स्तर का था और बहुत ही आसानी से सड़क उखड़ रही थी। तो ग्रामीणों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया है कि वो मनमानी करता है और बहुत ही घटिया स्तर का निर्माण किया जा रहा है। तो टिहरी में ठेकेदार की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मनमाने तरीके से निर्माण कार्य को अंजाम देने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि बहुत ही घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल होता है और 12 साल से अधिक का समय बीत चुका है, उसके बाद भी हमको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। कोरोना से सुरक्षा और बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों संग वर्चुअली बैठक की है और ऐसे में डीएम कोरोना की सावधानियों को लेकर लगातार एक्टिव मोड में है। उन्होंने विभाग को सख्त आदेश देते हुए कहा कि अन्य राज्यों से जिले में आने वाले हर व्यक्ति का चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बाहर से आने वाले व्यक्ति को विलेज क्वारंटीन किया जाए, जिसमें कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन किया जा सके। तो डीएम ने वर्चुअली बैठक की है, तमाम अधीनस्थ कर्मचारियों को यहाँ पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी बाहर से आते हैं उनकी जांच की जाए और उनको बाहर ही क्वारंटीन की जाए। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ भी उन्होंने बैठक की है और निर्देश दिए हैं।
तो डीएम ने यहाँ पर वर्चुअली बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पर बैठक की गई है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की टीम को कि बाहर से आने वालों की जांच की जाए और उनको बाहर ही क्वारंटीन किया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण को गांवों में या शहर के अंदर फैलने से रोका जा सके। टिहरी के हंस फाउंडेशन ने शहीद गबर सिंह नेगी मेला समिति के सहयोग से चंबा प्रखंड के विभिन्न गांव के गरीब और जरूरतमंद ग्रामीणों को करीब 500 राशन की किट प्रदान की। इसके अलावा नगर क्षेत्र में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को भी फाउंडेशन की ओर से राशन किट बांटी गई है। कुछ दिनों पहले फाउंडेशन की ओर से कोरोना रोकथाम कार्य में लगे चिकित्सक, पुलिसकर्मी, पंचायत प्रतिनिधि और कार्यकर्तियों को भी कोरोना सुरक्षा सामग्री दी गई थी। तो हंस फाउंडेशन ने जरूरतमंदों को यहाँ पर राशन दिया है। आपको बताएं कि कई गांवों के करीब 500 परिवारों को यहां पर राशन किट बांटी गई है। तो हंस फाउंडेशन की तरफ से ग्रामीणों की यहां पर मदद की गई है। इनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति की भूख के चलते मौत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही विपरीत समय चल रहा है, इसीलिए सभी को राशन किट यहां पर बांटी गई है, जिसमें खाने का सामान है, ताकि जो भी बेरोजगार हो गए हैं, जिनके सामने आर्थिक संकट है, कम से कम उनको भोजन की समस्या ना हो। और गांव के करीब 500 परिवारों को ये राशन किट बांटी गई है और हंस फाउंडेशन की तरफ से ये ज़रूरतमंदों के लिए बड़ी मदद यहां पर पेश की गई है। तो कई गांवों के करीब 500 परिवारों को यहां पर राशन किट वितरित की गई है और हंस फाउंडेशन ने ज़रूरतमंदों को यहां पर राशन दिया है। फाउंडेशन की कोशिश यही है कि जो भी ज़रूरतमंद हैं उनके घर में कम से कम अन्न की कमी ना हो और वो भोजन कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके सामने आर्थिक संकट है, खाने पीने की समस्याएं लोगों को हो रही हैं। इसी के चलते 500 परिवारों को राशन किट यहां पर बांटी गई है। वहीं किच्छा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेले में जो कोरोना जांच घोटाला हुआ, अब लगता है कि उत्तराखंड सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। आपको याद होगा कि 3 जून को किच्छा के अंतर्गत पुलभट्टा क्षेत्र में यूपी से आने वालों की जो कोरोना जांच हो रही थी, उसके अंदर भी उत्तराखंड कुंभ मेले में प्रयोग की जा रही किट का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस घोटाले की जांच में भी अनियमितता बरती गई है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किच्छा में भी विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका है और कुंभ मेले में कोरोना जांच में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच कराने की मांग की है। इनका कहना है कि जो किट पहले प्रयोग की जा रही थी उसी किट का दोबारा इस्तेमाल हो रहा था। क्या इससे सही जांच हो पाएगी? तो ये एक तरह से किट में एक बड़ा घोटाला किया गया है। लाखों रुपए यहाँ पर विभाग द्वारा डकारे गए हैं। आखिर इसकी जाँच कौन करेगा? ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। ये कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौर में भी अवसर तलाशने की कोशिश यहां पर बीजेपी द्वारा की गई है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जनता को जवाब देना चाहिए और यहां पर सरकार का पुतला दहन भी किया गया है। भैया 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 ओ भैया तो यहाँ पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप यही है कि कुंभ मेले के दौरान जो आरटीपीसीआर या एंटीजन जांच हो रही थी उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। इनका ये भी आरोप है कि कई बार इस्तेमाल की हुई किट का ही इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते सही रिपोर्ट्स नहीं आ पाई। तो ये बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए और कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा दी थी और ऐसे में अब लोगों को कोरोना की तीसरी लहर और भी डराने लगी है। इसमें बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में डेल्टा प्लस नामक वायरस फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।
तीसरी लहर की चेतावनी के बाद प्रशासन लोगों से लगातार कोरोना नियमों के पालन को लेकर अपील कर रहा है, जिससे कि इस महामारी के स्टेज से बचा जा सके। तो लोगों को डेल्टा प्लस अब धीरे धीरे डरा रहा है, बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है और दूसरी लहर से ज़्यादा खतरनाक तीसरी लहर होने वाली है, इसकी आशंका डॉक्टर और वैज्ञानिक अब जता रहे हैं। तो कोरोना से सावधानी ही एकमात्र उपाय है। मास्क लगाकर रखना और समय से पहले वैक्सीनेट हो जाना तीसरी लहर से बचने का कारगर उपाय हो सकता है। तो तमाम डॉक्टर्स ने यह बताया है कि डेल्टा वायरस पर वैक्सीन ठीक से काम करती है, लेकिन डेल्टा प्लस पर वैक्सीन कितनी कारगर होगी यह भी रिसर्च का विषय है। इसमें देखना होगा कि क्या इस वेरिएंट में वैक्सीन कारगर होती है। इसीलिए डॉक्टर्स ने कहा है कि सावधानी ही एकमात्र सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। लोग अपने घरों में रहें, बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि अगर इसमें चूक हुई तो अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि डेल्टा प्लस कितना घातक है, कितना जानलेवा है और वैक्सीन लगने के बाद भी मरीज इससे संक्रमित हो पाते हैं या नहीं, यह भी एक रिसर्च का विषय है। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सर्किट हाउस काठगोदाम में 10,909.25 लाख के 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बताएं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आपको बताएं कि विकास कार्यों में 1,139 लाख की 4 योजनाओं का लोकार्पण किया गया और 9,769 लाख की 20 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा सर्किट हाउस सभागार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों के साथ ही कोविड और आपदा की तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून काल में आपदा से संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित भ्रमण किया जाए और समय रहते सभी तैयारियां कर ली जाएं। तो काठगोदाम में करोड़ों की योजनाओं की यहां पर सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री पहुंचे और तमाम योजनाओं की सौगात दी है और कहा है कि अब इस क्षेत्र का विकास और भी बेहतर से हो पाएगा। काठगोदाम का ऐतिहासिक महत्व है और यहां पर जब विकास होगा तो निश्चित रूप से पूरे काठगोदाम को लाभ मिलेगा। रुड़की के बेटपुर गांव में खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई है, जहां पर दबंगों ने अपनी मिट्टी तो खोदी ही, साथ ही बगल के किसानों के खेतों से भी काफी गहराई से मिट्टी खोद डाली। इसके बाद पीड़ित किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से शिकायत कर अपने हर्जाने की मांग की है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। तो दबंगों ने किसानों के खेत से भी मिट्टी निकाल ली, खेतों को गहरा कर दिया, जिसके चलते वहां पर खेती नहीं हो सकती। तो पीड़ित किसानों ने मजिस्ट्रेट के सामने यहां पर पहुंचकर अपनी मांग रखी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों का भारी जमावड़ा लग गया, जिसको लेकर मसूरी के मुख्य चौराहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं एसपी ट्रैफिक ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़क किनारे गाड़ियों को पार्क किया गया, जिसको पुलिस ने क्रेन की मदद से उठाकर हटाया है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार है। आपको बताएं कि ट्रैफिक को डाइवर्ट यहां पर किया जा रहा है, जिससे मसूरी में आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने यह भी बताया कि मसूरी क्षेत्र में वीकेंड पर भारी संख्या में बाहरी पर्यटकों के आने के कारण और यातायात की समस्या को देखते हुए मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इससे यातायात पुलिस बल के रूप में 3 उप निरीक्षक, 10 आरक्षी, 5 महिला आरक्षी, 1 उप निरीक्षक यातायात, 3 यातायात आरक्षी, 1.5 सेक्शन पीएसी और इंटरसेप्टर वाहन को उपलब्ध कराया गया है। इनको मसूरी के विभिन्न स्थानों और यातायात प्रभावित स्थानों पर तैनात किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि मसूरी में यातायात को सुचारू रखने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। मसूरी में पुलिस द्वारा माल रोड और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चस्पा चालान कर जुर्माना किया गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मसूरी झील और कोलू खेत और पानी बैंड के आसपास यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है।
वहीं खबर लाल कुआं से है, जहां पर नगीना कॉलोनी वालों को रेलवे प्रशासन ने 7 दिन के अंदर जमीन को खाली करने का नोटिस फिर से चस्पा किया है। इसको लेकर कॉलोनी वालों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे में कॉलोनी वाले क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन प्रशासन से ना घर उजाड़ने की गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद वहां के विधायक ने कॉलोनी पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले के पोखरा ब्लॉक में पहुंचकर जम्मू कश्मीर की सरहद पर शहीद हुए राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाते हुए उन्हें अंतिम विदाई देकर उनके बलिदान को याद किया है। बता दें कि शहीद मनदीप नेगी 11 गढ़वाल राइफल का हिस्सा थे, जो सरहद पर राइफलमैन के पद पर देश को अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं खबर जोशीमठ से है, जहां पर 1 जुलाई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान विश्व धरोहर फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी खुलने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बताएं कि चारधाम की खुलने की खबर से व्यापारियों में खुशी है। वन महकमे ने फूलों की घाटी के अंदर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।